नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है कड़ी तपस्या। अनु, मेरा नाश्ता कहाँ है? मम्मा, मेरा स्कूल बैग ला दीजिए। बहू, अपने बाबूजी को दवाई समय पर दे देना। आई। अनु ने सुबह के समय एक साथ उठी सारी आवाज उत्तर देते हुए कहा, ये आप सबका नाश्ता, राहुल का बैग, बाबूजी की दवाई। बीबी जी, दूध सब्जी ले जाओ। दरवाजे से दुकान वाले ने आवाज लगाई। खुद नाश्ता करने जा रही अनु फौरन खड़ी हो गई। दूध का पैकेट किचन में जाकर धोया, दूध उबालने रख दिया, फिर सब्जियां नमक के पानी में धोकर साफ करके रखी। परिवार की जिम्मेदारी से फुर्सत पाते पाते 1 बज गया। दोपहर के खाने के बर्तन धोकर वापस अपने कमरे में आई तो 2:30 बज रहा था। थकान बहुत ज्यादा हो गई थी। अलसाई आंखों से उसने अपनी किताबों को देखा, फिर बिस्तर पर जाकर लेट गई। अनायास ही आंखों में नमी आ गई थी। कहीं दिल में कोई शिकवा था। जब सबके सपने मेरे सपने हैं, तो मेरा सपना सबका साथ क्यों नहीं पा सकता है? उफ, ये क्या सोचने लगी हूँ? ये मेरा संघर्ष है। किसी और से उम्मीद रखकर उसे क्यों दोषी बनाऊं? भगवान मेरे साथ है तो किस बात का डर है? खुद से सवाल जवाब करते हुए अनु बिस्तर से खड़ी हो गई। बाथरूम में जाकर मुंह धोया और आकर अपनी पढ़ाई करने लगी। बहू, चाय कहाँ है? अनु ने अपनी सास की आवाज सुनते ही घड़ी की तरफ देखा तो 5 बज रहे थे। ओह, पढ़ते पढ़ते समय का पता ही नहीं चला। लाई माँ। अनु खुद से बात करते हुए तेजी से किचन में आ गई। 1 हफ्ते बाद आज पूरा परिवार रविवार को साथ नाश्ता कर रहा था। छुट्टी का दिन था, इसलिए नाश्ते में पूरी, आलू, छोले, हलवा सभी कुछ बना था। अनु के लिए छुट्टी का दिन और व्यस्त होता था। सभी घर पर होते थे। चाय के कई दौर दिन भर होते थे। बच्चे की फरमाइश अलग होती थी। नाश्ते के बाद सब टीवी देखने आ गए। अनु भी सब काम करके वहां आ गई। मुझे आईपीएस का एग्जाम देना है। अनु ने धमाका किया। क्या? अरे बहू, घर तो तुमसे संभाला नहीं जाता सही से। ख्वाब सरकारी तंत्र में जाने के हैं। दुनिया भर की तलखी सास के लहजे में उतर आई थी। अनु, तुम्हें पता है ना कितनी फीस है? मैं नहीं दे पाऊंगा। सुधीर चिढ़ते हुए बोला। मुझे आप सबको बताना था। मैंने आप में से किसी से मदद नहीं मांगी है। और माँ, मैंने घर की जिम्मेदारी निभाने में अपना 100% दिया है। अब अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगी। अनु दुखी मन से अपने कमरे में आ गई। करने दे इसे अपने मन की। बाप सिर चढ़ाए रखते हैं। घर गृहस्थी को संभालने की शिक्षा क्या दे, और उल्टी पट्टी पढ़ाए जाते हैं। फेल हो जाएगी तो दोनों बाप बेटी के सिर से ये भूत उतर जाएगा। सास को सुधीर को भड़काने का मौका मिल गया था। आज इम्तिहान का दिन था, लेकिन पूरे समय अनु अपने पति और सास की नाराजगी झेलती रही। सास भी पूरे समय जान जान कर उसे काम बताती रही जिससे वह पढ़ ना सके, लेकिन अनु ने इसे चुनौती की तरह लिया। अपने आराम करने के समय में वह आईपीएस बनने के लिए कड़ी तपस्या करती रही। इम्तिहान देकर अनु काफी खुश थी। उसे अपनी कामयाबी की पूरी उम्मीद थी, क्योंकि उसने परिवार की पूरी निष्ठा के साथ जिम्मेदारी निभाते हुए 2-3 वर्षों से अपने आराम के समय की आहुति देकर तैयारी की थी। रिजल्ट का दिन आ पहुंचा। अनु खामोशी से अपना रिजल्ट देखना चाह रही थी, लेकिन सास ने पूरे मोहल्ले को घर बुला लिया था। अनु की जिद उन्हें बहुत अखर रही थी, इसलिए वह अनु को सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती थी। सुधीर, अपने ससुर और सास को भी यहाँ आने के लिए फोन कर दे, और जा काजू कतली के 10 डिब्बे अग्रवाल स्वीट से उठाते लाना। मैंने कल ही ऑर्डर कर दिए थे। फोटोग्राफर को भी फोन कर दिया है, वो भी आता ही होगा। अनु की सास ने एक शानदार दावत का आयोजन कर लिया था। सभी अनु की सास की तारीफ कर रहे थे कि बहू की खुशी उनके लिए कितनी अहम है, जबकि उम्मीद से भरी अनु उनकी इस हरकत से बहुत फिक्रमंद हो गई थी। अनु, मेरी बच्ची। अनु के पापा ने अनु के ससुराल में आते ही अनु को गले लगा लिया था और बस रोए जा रहे थे। अनु बिना कारण जाने अपने पापा को रोते हुए देखकर खुद भी रोने लगी थी। पूरे मेहमानों में सन्नाटा छा गया। अनु की सास की मानो मुंह मांगी मुराद आ गई। सन्नाटे को तोड़ती हुई जोर से बोली, क्या हुआ भाई साहब? क्या अनु फेल हो गई है? अरे बहन जी, शुभ शुभ बोलिए। अपनी अनु ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक लेकर आई है। ये खुशी के आंसू है। अनु के पापा ने आंसू पोंछते हुए सबको बताया। बेटे, जल्दी ही रिपोर्टर्स आपके इंटरव्यू के लिए आने वाले हैं। पूरे घर में जश्न का माहौल छा गया। अनु की सास का चेहरा फीका पड़ गया।
सुधीर हैरान था कि दिन भर घर गृहस्थी के काम में जुटी साधारण सी अनु इतनी असाधारण कैसे हो सकती है। थोड़ी देर में सभी पत्रकार आ चुके थे। एक के बाद एक सवाल अनु से उसकी कामयाबी को लेकर कर रहे थे। तभी एक पत्रकार ने पूछा, अनु, सबसे पहले मैं आपको इस बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए बधाई देना चाहूंगी। इसके बाद मेरा प्रश्न ये है कि आप अपनी कामयाबी में किसका हाथ सबसे ज्यादा मानती हैं? मेरी कामयाबी का पूरा श्रेय मेरे पापा को जाता है। उनका मानना ये है कि लड़कियों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उसके बाद मेरे ससुराल को इस बात का श्रेय जाता है। उनके सहयोग से ही मैं इतना दृढ़ निश्चयी बन सकी। सुधीर और अनु की सास अनु के जवाब पर खिसिया गए थे। सुधीर को पछतावा भी था कि उसने अनु के इस पहलू को कभी जानने की कोशिश नहीं की। बस उसे घर में काम करने वाली मामूली लड़की समझता रहा। उसने तय किया कि अनु से अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी जरूर मांगेगा। सुधीर जी, आप अपनी पत्नी की कामयाबी पर क्या कहना चाहेंगी? एक पत्रकार ने सुधीर की तरफ रुख किया। मैं सबसे पहले पूरे दिल से उसे उसकी कामयाबी की बधाई देना चाहूंगा और यही कहूंगा कि दिन भर किचन में खाना बनाने वाली, परिवार के हर सदस्य का पूरा ख्याल रखने वाली हर महिला असाधारण ही होती है। बिना थके, बिना उकताए रोज सुबह से रात तक जिम्मेदारियों को निभाना आसान नहीं होता है। ना जाने परिवार में हम उनके कार्यों की क्यों उपेक्षा करते हैं। मैं भी उनमें ही शामिल हूँ। अनु ने अपनी कामयाबी से मुझे यह एहसास कराया है कि परिवार को भी सबका ख्याल रखने वाली के सपनों को पूरा करने में अपना सहयोग देना चाहिए, विशेषकर पति को, जो उसकी खुशियों की धुरी होता है, क्योंकि निस्वार्थ भाव से वह अपनी उस धुरी के लिए अपने सपनों की खामोशी से कहीं छोड़ देती है। आई एम सॉरी अनु, सुधीर अनु को गले लगाते हुए बोला। अनु, मुझे भी माफ कर दो। अपने स्वार्थ में तुम्हारी असाधारण प्रतिभा को मैंने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। बस बहू होने के फर्ज तुम पर लाद देती थी, लेकिन ये भूल जाती थी कि एक लड़की जो अपने परिवार को छोड़कर एक अनजाने परिवार को अपना समझती है, दिन रात एक करके उस परिवार की निस्वार्थ भाव से सेवा करती है, उस परिवार के सदस्यों का भी फर्ज है कि उस लड़की के सपनों, खुशियों का ख्याल रखा जाए। तभी सच्ची चाहते और आदर भाव बना रहता है। अनु की सास रुआसी होकर अनु से बोली। अनु को इस अप्रत्याशित कामयाबी की जरा भी उम्मीद नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए खुले दिल से सुधीर को और अपनी सास को माफ कर दिया था। अनु की शानदार कामयाबी का शानदार जश्न मनाया जा रहा था और आज सभी पूरे दिल से उसके साथ थे। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।